everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. तो हमने शुरू किया था क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं एंड दिस इज़ पार्ट 4. तो हम पार्ट 4 में क्या देखने वाले हैं? सो टेक्निक टू अवॉइड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. अभी ये क्या है? जब भी हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, जिसके मेजरमेंट के टाइप हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखे, जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं उसकी मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर्स आती है. मैंने एक चीज़ को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, देन किसी मेरे और कलीग ने किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, या फिर हम दोनों ने एक ही इंस्ट्रूमेंट पे अलग अलग तरीके से मेजरमेंट लिए. हमारे जो डेटा है उसके अंदर कुछ एरर्स है, यानी कि हम दोनों के डेटा सेम सब्सटेंस के लिए अलग अलग हैं. तो हम किस चीज़ को कंसिडर करेंगे? तो इस चीज़ को बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. ठीक है, एक ही सब्सटेंस के लिए जब एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हमारे पास होते हैं और वो सभी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होते हैं, तब उसे बोलते हैं एरर्स या फिर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. तो उसे हम कैसे अवॉइड करते हैं, उसके लिए कुछ टेक्निक है जो आपके सिलेबस में दी गई है, उसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो है साइंटिफिक नोटेशन. अभी साइंटिफिक नोटेशन हम किसे बोलेंगे? सबसे पहले ये समझते हैं कि साइंस जो है वो डील करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसे बोलेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34, यानी कि 0.340, उसके बाद 6.626 नंबर्स शुरू होंगे. वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जैसे कि 3 × 10⁸, 3 के बाद आपको 10, 8, 0 लगाने पड़ेंगे. n इज इक्वल टू एवोगेड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23, तो 10 के बाद आपको 23 0 लगाने पड़ेंगे. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुए. अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे मल्टीप्लिकेशन करके दो या फिर सब्सट्रैक्ट करके दो इन नंबरों को, तो आप कैसे करोगे? विदाउट कैलकुलेटर नहीं कर पाओगे. मैं आपको सिंपल नंबर दूँ कि 3 + 3 को आप ऐड करो तो आप सिंपल ऐड कर पाओगे. लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर डेसिमल प्रेजेंट है, जिसके अंदर जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो माइनस में है, -34 आप यहाँ पे देख सकते हो, 23, इतनी बड़ी नंबर है. तो इतने बड़े नंबर को अगर आप कैलकुलेटर के बगैर ऐड करने जाओगे, मल्टीप्लाई करने जाओगे, डेफिनेटली वहाँ पे आपको एरर मिलेगी. इतने बड़े नंबर को आप मैन्युअली कभी भी ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो वहाँ पे जो एरर्स आते हैं उसको हम साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से अवॉइड कर सकेंगे. चलिए सबसे पहले हम तो हम किसी भी नंबर को कैसे लिख सकते हैं? तो हम किसी भी नंबर को n × 10⁻n, ये जो n है वो एक्सपोनेंट है, तो हम इस तरीके से किसी भी नंबर को लिख सकते हैं. n क्या है यहाँ पे? 1 to 9.99, मतलब कि कोई भी एक डिजिट होगा. 10 एक्सपोनेंशियल की कोई यहाँ पे वैल्यू होगी. फॉर एग्जाम्पल अब ये जो है वो मैंने NCERT की आपकी बुक में से ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ताकि आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ. 232.508 को हम इस वे में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो हमें कोई 10 × 10⁻n वाली कोई हमें वैल्यू दिख ही नहीं रही, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? हम इसको लिख सकते हैं 2.32508 × 10⁻². अभी मैंने यहाँ पे 10⁻² कैसे लिखा? इन साइंटिफिक नोटेशन हम इस नंबर को इस तरीके से कैसे लिख सकेंगे? इस वे में लिख सकेंगे, राइट? तो अभी हमें क्या नोट करना है कि अगर डेसिमल पॉइंट जो है, तो अभी हमें क्या नोट करना है कि जो ये डेसिमल पॉइंट आप देख रहे हो वो डिजिट को जंप करेगा और आगे आएगा, या फिर डिजिट को जंप करके पीछे जाएगा. ठीक है, समझ रहे हो? अभी ये जो डेसिमल पॉइंट है, अगर ये 5 और 0 को जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, 0 और 8 के बीच में, तो हम बोलेंगे कि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट राइट साइड जंप किया है, राइट साइड गया है. ठीक है, अगर हम 2 और 3 को जंप करके यहाँ पे बीच में डेसिमल पॉइंट लगा दे, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ जंप किया है. ठीक है, अभी जब ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड जंप करके आता है, जितने भी डिजिट जंप करके आता है उतने हम 10 की पावर में प्लस करके जोड़ देंगे. यहाँ पे 2 और ये 3,
2 डिजिट को इसने जंप करके यहाँ पे आया है 2 के पास में, तो हम इसे बोलेंगे 10⁻², क्योंकि 2 डिजिट इसने लेफ्ट की ओर मूव करे। अगर लेफ्ट की ओर मूव करता है तो हम प्लस करेंगे, अगर राइट की ओर मूव करेगा तो हम एक्सपोनेंट की वैल्यू माइनस में लिखेंगे। माइनस में कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक ये नंबर है 0.00016 कैन बी रिटर्न एज दिस 1.6 इन लोगों ने लिख के रखा है इंटू 10⁻⁻4। अब ये -4 कहाँ पे आया, क्योंकि ये जो डेसिमल पॉइंट है, एक 0, ये दूसरा 0, तीसरा 0 और ये 1, इसको जंप करके राइट साइड इसने मूव करा ना। ये जो 3 और ये 4 डिजिट है वो राइट साइड उसने जंप करा और 1 और 6 के बीच में वो आके बैठ गए। तो 1.6 इंटू 10⁻4 डिजिट इसने राइट साइड जंप करे, तो हम यहाँ पे माइनस में 4 लिखेंगे। तो ये बहुत ही फंडामेंटल बेसिक सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि अगर डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट की ओर मूव करता है तो जितने डिजिट वो लेफ़्ट की ओर मूव करा है उतने प्लस में आप लिखोगे 10 की पावर में। अगर वो राइट साइड मूव करता है जितने भी डिजिट, तो 10 की पावर में आप उतने डिजिट माइनस में लिख दोगे। करेक्ट। चलिए अभी हम कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो रूल आपको दिया गया आपकी बुक के अंदर वो यही है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको करना है इन दोनों कंपोनेंट का, दोनों टर्म का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करेंगे, मल्टीपल करने के लिए बहुत ही सिंपल वे में आपको ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, उन दोनों का मल्टीपल कर देना है और जो 10 की पावर में 2 टर्म दिए गए हैं उनको 10 की पावर में प्लस कर देना है। ठीक है, 10 की पावर में हम प्लस करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल कर रहे हैं। अभी ये जो मल्टीपल है वो 13 आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें ये आएगा। अभी ये जो 10⁻13 है इन लोगों ने लिख के रखा है 10⁻14। 14 कैसे लिखा, 10 की पावर में 13 है तो 13 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा। राइट। अभी इसको +1 करने के लिए हमने देखा कि डेसिमल पॉइंट को अगर हमें लेफ़्ट की तरफ हम जंप करवाते हैं तो हम एक्सपोनेंट की पावर में प्लस ऐड करते हैं, +1 ऐड करते हैं। तो हम डेसिमल पॉइंट को 8 के ऊपर से जंप कराएंगे, लेफ़्ट साइड मूव कराएंगे तो 3.8 आ जाएगा और यहाँ पे हम +1 लिख सकेंगे 13 के साइड में, तो 14 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट करके लिख दिया है। 38 पॉइंट को हमने 3 पॉइंट में लिख दिया। सेम एज ये है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है वो माइनस में दी गई है, तो भी सेम करना है हमें, -2 प्लस लगा दो और -6। अभी हमने ये प्लस माइनस का रूल पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस के अंदर कि जो भी बड़ी डिजिट होता है उसकी जो साइन होती है वो हम बीच में लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल 6 और 2 के बीच में जो बड़ा साइन कौन सा है, बड़ा डिजिट कौन सा है, 6 है। 6 के पास नेगेटिव साइन है तो इन दोनों के बीच में हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। -2 और -6 क्या होगा, -8 होगा। ठीक है, अभी -8 को इन लोगों ने -7 लिख रखा है। कैसे लिख रखा है, तो -8 को अगर हम +1 करेंगे तो -7 आएगा। ठीक है, ये तो हम जनरल मैथमेटिकल रूल हमको पता है। तो +1 करने के लिए डेसिमल पॉइंट को इन्होंने +1 लेफ्ट साइड को चला दिया है ताकि हम इसे 2.4 लिख सके और यहाँ पे हम -7 लिख सके। करेक्ट। अभी ये जो है वो डिवीजन का एक एग्जांपल लिया है। 2.7 और 5.5 का यहाँ पे इन लोगों ने डिवीजन सिंपल करवा रखा है। और ये जो एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है उनको कैसे लिखा है, 10⁻³ ये जो डिवीजन है इसका मतलब यहाँ पे हमें माइनस लिख देना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम दोनों एक्सपोनेंशियल की वैल्यू को ऐड करते हैं, जबकि डिवीजन में दोनों एक्सपोनेंशियल की वैल्यू को हम माइनस करते हैं। सो -3 ये -4। ठीक है, अभी जो -4 और -3 का सम हो जाएगा -7। ठीक है, माइनस और ये माइनस प्लस होगा इसलिए -7। और इसको -8 में अगर हमें लिखना हो तो हमें -1 करना पड़ेगा। 7 के बाजू में अगर हम -1 करेंगे तो इसको -8 लिख पाएंगे। और -1 करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट को जो है वो एक डिजिट राइट साइड चलाना पड़ेगा, यानी कि हम इसको लिख पाएंगे 4.909 इंटू 10⁻8। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का रूल। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हमें सबसे पहले तो जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ है उसको सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 डिजिट आपको दिखाई दे रहे होंगे, 6.66 अन्य 8.95। ठीक है, तो इन दोनों के जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है इनटू में 10⁻4 है और यहाँ पे इनटू में 10⁻3 है।
तो जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 4 और 3 है उनको हमें पहले सेम करनी पड़ेगी। या तो आप 4 को 3 बना दो या फिर आप 3 को 4 बना दो। तो यहाँ पे हमने 3 को 4 बनाना है, तो 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा। +1 हम क्यों करेंगे, डेसिमल पॉइंट को हम लेफ़्ट की साइड एक डिजिट कुदाएंगे, यानी कि 8 के ऊपर से अगर हम जंप करवाएंगे तो 0.8 आ जाएगा। यहाँ पे हम +1 कर पाएंगे तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। सिंपल, इन दोनों का हम प्लस कर लेंगे, 6.66 और 0.895 का, और इन दोनों टर्म में 10⁴ कॉमन है तो हम 10⁴ को इसके बाद में लिख लेंगे। 10⁴ एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों का जो सम आएगा वो 7.545 आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 आप देख लीजिए। अगर आपको सब्सट्रैक्शन करवाना है तो भी सिमिलर रूल है। -2 और -3 में से किसी भी एक एक्सपोनेंशियल को आप सेम कर लो, या तो -2 को -3 कर लो तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। -3 को अगर हम -2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें +1 करना होगा, ताकि -3 + 1 = -2 होगा। तो +1 करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट को जंप करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0.48 आ जाएगा। तो ये दोनों वापस से सेम हो गई। तो 2.5 माइनस करवाना है तो -0.48, अन्य ये जो 10⁻² है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे जो एज इट इज़ रहेगा, और इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन वैल्यू है वो 2.02 आएगी। सिंपल है। तो ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के रूल है, बहुत ही सिंपल है। ये जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है उसको आपको सिर्फ सिमिलर करनी है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के अंदर। मल्टीपल के अंदर आपको कोई ऐसा रूल नहीं है। एन जो है उसका मल्टीपल कर दीजिए या फिर डिवीजन कर दीजिए, जो भी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हो उसको आप प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल की वैल्यू को सबसे पहले सेम करनी पड़ेगी दोनों नंबर के अंदर, और फिर आपको उसको एडिशन और उसका सब्सट्रैक्शन आप करवा पाएंगे। चलिए, अभी हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करते हैं। ये भी आपका एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, जिसमें से 1 मार्क्स के MCQ आपको आ सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि जो फिगर्स है, हम कोई भी एक डिजिट, कोई भी एक नंबर ले ले तो उसमें आप कितने फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, काउंटेबल है, वो कितने हैं तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर सकते हैं। उसके लिए ये 4 रूल्स हैं। कैसे हम इस रूल्स को देखेंगे, तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये 2 आप देख रहे हैं नंबर है मैंने लिखे हुए, SF मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे 2 है, 8 है, 5 है, कोई ज़ीरो नहीं है। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हुए, 3 हुए। यहाँ पे ये ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए हम सिर्फ 2 और 5 को काउंट करेंगे तो सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे हमारे पास 2। चलिए, ये 2 हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो इसके अंदर 0 प्रिसाइडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या बोलना चाह रहा है ये, नॉन ज़ीरो डिजिट फर्स्ट हमें देखना है। इन दोनों में नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 3 है, और ये 5 है और 3 है। तो जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके पहले प्रिसाइडिंग, यानी कि उसके पहले जो भी ज़ीरो आएंगे उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे तो एक ही है हमारा नॉन ज़ीरो 3, तो उसके पहले जो ज़ीरो है, उसके पहले ये ज़ीरो है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे, ताकि एक ही आपका आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन इसके अंदर आपको 2 नॉन ज़ीरो दिखाई दे रहे होंगे, 5 और 3। ठीक है, तो पहला जो आपका नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 5 है, उसके आगे जितने भी ज़ीरो है उसको हम काउंट नहीं करेंगे किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इसके अंदर भी हमारे पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। थर्ड जो है वो है 0 बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ सिग्निफिकेंट, यानी कि 2 नॉन ज़ीरो है, यहाँ पे हम डेसिमल को भी काउंट कर रहे हैं कि 2 और 5 के बीच में ये जो 2 ज़ीरो है उसको हम काउंट में लेंगे। ठीक है, उसको हम काउंट में लेंगे, यानी कि 2 नॉन ज़ीरो है डिजिट, उसके बीच में कितने भी ज़ीरो आ सकते हैं वो सिग्निफिकेंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर आप 4 देख सकते हैं, 4 डिजिट आपको दिखाई देंगे। लास्ट, 0 एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर इज सिग्निफिकेंट। 0 जो यहाँ पे जो 0 है वो ये जो 2 है उसके राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड दोनों 0, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है उसके अंदर टर्मिनल पे जो 0 है, ये वाला 0 है, ये वाला 0 भी एंड में आ रहा है। तो एंड में जो 0 है या फिर कोई भी जो आपका नॉन ज़ीरो नंबर है उसके राइट साइड अगर कोई भी 0 है तो वो काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 200 यानी कि 3 डिजिट है, तो आप उसको काउंट करोगे
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक से 4 रूल्स है जिससे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर पाओगे। चलिए, अभी एक रूल बचा हुआ है जो है राउंड ऑफ रूल। राउंड ऑफ रूल क्या बोलता है कि अगर मैं आपको एक बड़ी सी कोई भी एक बड़ा सा नंबर मैं आपको दे दूँ, मान लो कि ये बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन ये एक नंबर है 3.6759, ठीक है, ये नंबर है। अभी मैं आपको ये बोल रही हूँ कि उसको सिर्फ 3 डिजिट में आप लिखो, आफ्टर डेसिमल सिर्फ 3 डिजिट ही मुझे चाहिए, ये चौथा वाला डिजिट मुझे चाहिए ही नहीं। तो आप इस चौथे वाले डिजिट को निकाल के मुझे एज इट इज़ नंबर दे दोगे तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? 9 का भी तो कोई वैल्यू होना चाहिए ना, मतलब 9 लिखो नहीं लिखो, अगर कोई फ़ायदा ही नहीं है इसका तो हम 9 को यहाँ पे क्यों रख रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो 9 को निकालने के बाद ये जो पूरा नंबर है वो कैसा दिखेगा आपको, ठीक है, वो कैसा दिखेगा उसको समझने के लिए हम राउंड ऑफ रूल्स यूज़ करते हैं। तो डिजिट टू बी रिमूव्ड, तो हमें 9 रिमूव करना है। अभी जो डिजिट आपको रिमूव करना है वो अगर ग्रेटर देन 5 है तो उसके आगे वाले नंबर में आप 1 को ऐड करके आप अपना जो रिज़ल्ट है वो लिखोगे। यानी कि ये जो 9 है वो ग्रेटर देन 5 है, इस 5 को आप काउंट मत कीजिएगा। 1 to 10 जो हमारी नंबर सीरीज़ है उसमें 5 से बड़ा है 9 ऑफकोर्स, तो 9 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, इसीलिए आगे वाले नंबर को हम एक उसके अंदर जोड़ के अपना पूरा रिजल्ट देंगे। उसका मतलब हम लिखेंगे 3.676। समझ में आया? 9 इज़ ग्रेटर देन 5, इसकी वजह से हम आगे वाले नंबर में +1 ऐड करके अपना रिजल्ट लिख के देंगे। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हमने 3-4 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं तो आपको बेटर वे में समझ आएगा। अगर रिमूव टू बी डिजिट टू बी रिमूव्ड, ये जो 9 वाला है मान लो वो लेस देन 5 हो, लेस देन 5 यानी कि यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो वो लेस देन 5 हुआ। तो उसके आगे वाले नंबर को आप एज इट इज़ रखोगे और अपना रिजल्ट लिख के दे दोगे। ठीक है, अगर एग्जैक्ट 5 यहाँ पे हो और मुझे उसको रिमूव करना हो तो हम क्या करेंगे, 9 की जगह पे एग्जैक्ट 5 ही यहाँ पे हो तो मैं आगे वाले नंबर में क्या करूँगी, अगर आगे वाला नंबर इवन है तो उसे ऐसे ही रहने दो, अगर आगे वाला नंबर ऑड है तो उसके अंदर 1 ऐड करना है। ठीक है, ऑड ऐड, आप इस तरीके से उसको याद रख सकते हो। अगर ऑड है तो 1 ऐड करना है, +1 आपको करना है। चलिए, अभी इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको बेटर एक्सप्लेन होगा। रिमूव लास्ट डिजिट ऑफ ऑल गिवन नंबर एंड मेक राउंड ऑफ न्यू नंबर। ठीक है, राउंड ऑफ न्यू नंबर आपको यहाँ पे लिखने, ये 3 नंबर मैंने आपको लिख के दिए हैं, इसके आपको राउंड ऑफ ये लिख के दिए। अभी हमने ये बोला है कि लास्ट डिजिट जो है वो सबका आपको रिमूव कर देना है, तो यहाँ पे हम 5 रिमूव करेंगे, यहाँ पे 7 रिमूव करेंगे और यहाँ पे 2 रिमूव करेंगे। ठीक है, 5 जो है वो एज इट इज़ 5 है, जैसे हमने यहाँ पे देखा इज़ 5, 5 जो है वो इज़ 5 है, तो हम उसके आगे वाले नंबर में ऐड करेंगे कि नहीं ऐड करेंगे वो इवन और ऑड से डिसाइड होगा। ये जो 6 है वो इवन है, 6 जो है वो इवन है, इसीलिए हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे रखा इज़ 5, तो इवन हो तो हम एज इट इज़ रखेंगे। 6 इज़ ए इवन नंबर, तो हमने यहाँ पे 6 ही लिख के हमारा रिजल्ट प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अभी लास्ट डिजिट यानी कि यहाँ पे 7 है, तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो हम इसके आगे वाले डिजिट के अंदर +1 ऐड करेंगे, यानी 8 + 1 यानी हम यहाँ पे 9 लिखेंगे और हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। चलिए, यहाँ पे 2 है, 2 जो है वो लेस देन 5 है, लेस देन 5 हो तो आगे वाले डिजिट के अंदर हम कुछ भी नहीं करते, एज इट इज़ उसको लिख देते हैं, यानी कि 1.2। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू ये रूल समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक सा रूल है, आप प्रैक्टिस करोगे कुछ डिजिट लेके तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लव दिस वीडियो एंड या मेक श्योर you do subscribe to this channel if you like my content, if you like this types of concept. See you in the next video. Till then, stay happy, stay positive.